अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप है। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में होता क्या है कि हम अपनी राइटिंग में डेप्थ ऐड करते हैं किसी कैरेक्टर को या किसी इवेंट को ज़िंदगी में लाकर मीनिंग्स में इतनी डिटेल्स हम ऐड कर देते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है कि ये असली में हो रहा है और वो एक्चुअल में ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं एक पर्सन से लेकर इवेंट तक, और ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि वो ऑडियंस की सेंसेस को प्रोवोक करती है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अगर मैं लिखूं कि जैसे मैं बेकरी में एंटर हुई तो मुझे ब्रेड की स्मेल आई थी, तो पढ़ने वाले को ये रीड करके उसको भी स्मेल आना शुरू हो जाए ब्रेड की। रीडर को क्या महसूस हो रहा है कि वो वाकई में उस बेकरी में मौजूद है, मतलब पढ़ के उसको ऐसा लगे कि वो ना सिर्फ उस सिचुएशन में मौजूद है, वो सारी उस सिचुएशन को फील भी करे। हमारे पास कुछ टिप्स दी गई हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। सबसे पहली टिप वही है कि आप रीडर के सेंसेस के साथ इंगेज करें। दूसरी टिप ये है कि कॉमन वर्ड्स की जगह प्रिसाइज सिनोनिम्स यूज़ करें। अब मैंने रेड ड्रेस एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल में मैंने कहा रेड ड्रेस, कुछ ख़ास दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन अगर मैं यूज़ करूँ स्कारलेट कलर ड्रेस, अब ज़्यादातर लोगों को स्कारलेट का मतलब पता नहीं होता, तो वो उसको इमेजिन करने शुरू करेंगे कि यार स्कारलेट कलर ड्रेस होता क्या है, वो उसको इमेजिन करेंगे। तो आपने उनके सेंसेस को प्रोवोक करा है। मेटाफोर्स और सिमलीज यूज़ करें। बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि नीला आसमान, वो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसमान बोलोगे ऑटोमेटिकली रीडर को पता है कि आसमान नीला ही होता है यूजुअली। और सरप्राइजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एंग्री स्काई की जगह हम स्टॉर्मी स्काई यूज़ कर सकते हैं, बॉइलिंग स्काई यूज़ कर सकते हैं। और ओवर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर लें, रीडर के लिए भी कोई डिटेल्स फिल करने के लिए आप छोड़ें। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। बहुत छोटा और बहुत आसान लेक्चर था, फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी टॉपिक आपकी चॉइस का एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट डाउन करके मुझे बता दियागा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।